क्योंकि ये काम ऐसा है कि हमें साथ साथ भी हो तब भी समझ नहीं आएगा, तो इसलिए हम घर पे भी जाके इसको लाजमी देख सकें। और इस काम को आप मल्टीपल करोगे तभी आपको समझ आएगा, वरना ये ऐसी चीज़ है कि थोड़ा सा मुश्किल रहता है। तो आपने यहाँ पर आकर एक नाम बना लिया क्लास ऑथ के नाम से, एक आपने प्रोजेक्ट क्रिएट कर लिया। सही है भाई, सिंपल। आपने जिन लोगों ने होस्टिंग वाला क्रिएट किया था आप वही यूज़ कर सकते हो, नया बनाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर किसी ने नहीं बनाया था तो वो हमारे साथ अब बनाएगा लाजमी। कि आपने फायरबेस पे जाकर, फायरबेस पे आपको अपना जिस ईमेल से आप लॉगिन हो उसी से आपका अकाउंट बन गया। मतलब कोई अलग से फायरबेस के लिए साइन अप नहीं करना पड़ता। जो ईमेल सिस्टम में लॉगिन है उस क्रोम के ऊपर, उससे आपको लॉगिन करवा देता है। यहाँ पे जाकर आप इसको अभी के लिए डिसेबल रखते हो और क्लिक कर देते हो क्रिएट प्रोजेक्ट के ऊपर। तो ये कुछ टाइम लेगा, उसके बाद आपके पास एक सिंपल प्रोजेक्ट क्रिएट हो जाएगा। और यहाँ पे जाकर आपने कंटिन्यू पे क्लिक कर दिया तो आपके पास एक अलग से डैशबोर्ड इसने ओपन कर दिया। यहाँ तक तो मेरे ख्याल लास्ट क्लास में भी हुआ होगा कि एक फायरबेस पे आपको होस्टिंग के लिए भी इसकी ज़रूरत होती है। अब इसके अंदर मल्टीपल सर्विसेज हैं। अगर हम सर्विसेज की बात करें तो इसमें मल्टीपल सर्विसेज हैं। ऐप होस्टिंग, ऐप चेक, ऑथेंटिकेशन, डेटाबेस कनेक्ट, एक्सटेंशन, फायर स्टोर, ये सब की सब, मशीन लर्निंग जिसका आजकल बड़ा नाम है, रियल टाइम स्टोरेज, मल्टीपल चीज़ें आपके पास यूज़ कर सकते हो। फेक अकाउंट, ये तो मतलब जो यहाँ पे ईमेल था ना, जो बंदा लॉगिन था, ये इनका अकाउंट है, ये मेरे ख्याल ट्रेनर ही है कोई, तो उनका अकाउंट हमने उसी से डायरेक्ट आए और गूगल पे ओपन किया और बन गया। मतलब तो अब आपके पास तो आपके सिस्टम में तो वो लॉगिन नहीं होगा, तो आपको को लाजमी लॉगिन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जाकर आपने सिंपल क्या करते हैं, आप iOS, एंड्रॉयड और वेब, इन तीनों में से अभी आप सिर्फ किस पे काम कर रहे हो, वेब पर। तो आपने वेब के ऊपर क्लिक करना है। आपने किसके ऊपर क्लिक करना है, वेब के ऊपर। iOS एप्पल वगैरह के लिए, एंड्रॉयड के लिए ये ऑप्शन, तीसरे वाला कौन सा है, ये जो सिंबल होता है ये वेब का सिंबल होता है। यहाँ तक ऐसे कितने जो पहुँच चुके हैं, एक, बाकी सब आवाम नहीं पहुँची, दो, बाकी लोग क्यों भाई क्यों नहीं पहुँचे, तीन, बाकी अकाउंट बना रहे। तो भाई जल्दी थोड़ा साथ साथ करें ना यार, ताकि, क्योंकि ये काम ऐसा है अगर हमने साथ साथ नहीं किया तो फिर इस चीज़ का मज़ा ही नहीं आएगा। क्योंकि कोडिंग का मज़ा तभी आता है जब साथ साथ हम लोग कर रहे होते हैं। तो आप लोग कोशिश करें कि अगर सिस्टम ऑन नहीं है तो ऐसे सिस्टम में बैठे जो ऑन है। हाँ भैया, यहाँ तक हो गया सबका, थोड़ा जल्दी यार, इतना टाइम थोड़ी लगाना भैया, स्पीड में सेट है। हाँ ऐसा ही है। तो मैं यही है कि आपके साथ वीडियो शेयर कर दूंगा, आप इसको ट्राई करते रहना। सेट है। तो आप यहाँ पर आए, वेब पे क्लिक किया। वेब पे क्लिक करने के बाद सबसे पहले आपसे पूछेगा कि आपका ऐप का नाम क्या है। मैंने यहाँ पे बोल दिया न्यू ऐप। आपने सिंपल सबसे पहले वेब पर आए, वेब पे आने के बाद सबसे पहले यहाँ पर अपनी ऐप का नाम दिया। अपनी आप ऐप का नाम आप कुछ भी लिख सकते हो, जो आपका दिल चाहे, स्मॉल में लिखना है, कैपिटल में लिखना है, कुछ भी आप लिख सकते हो जो आपको सही लगे। क्या आप इसके लिए होस्टिंग करना चाहते हो, मैंने कहा नहीं अभी होस्टिंग नहीं करनी, तो आप यहाँ पे क्लिक करना। अगर कोई चाहता है कि होस्टिंग भी हो तो आप इस पर क्लिक कर दो, होस्टिंग नहीं करनी तो उसको छोड़ दो। अभी हम इसको छोड़ रहे हैं क्योंकि हमें अभी होस्टिंग नहीं करनी, ऑथेंटिकेशन यूज़ करनी है। तो आपने यहाँ पे क्लिक कर दिया रजिस्टर ऐप। तो ये आपके पास थोड़ा सा टाइम लेगा और उसके बाद ये ऐप को रजिस्टर कर देगा। ऐप को रजिस्टर करने के बाद आपने यहाँ पे चला जाना है कंटिन्यू टू कंसोल। ठीक है भैया, ये कंटिन्यू टू कंसोल किया, उसके बाद आपके पास आप यहाँ पर आओगे, थोड़ा सा ऊपर आओगे, ये एक सेटिंग का आइकन होगा। इस सेटिंग के आइकन पे क्लिक करके आप चले जाओगे कहाँ पे,
प्रोजेक्ट सेटिंग। प्रोजेक्ट सेटिंग में आप थोड़ा सा नीचे आओगे तो आपके पास ये कुछ शो हो रहा होगा। इसमें आपके पास 3 ऑप्शन आते हैं, npm, cdn और config। अभी हमने बात की थी, हम यूज करेंगे क्या, cdn। cdn की फुल फॉर्म होती है कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क। npm तब यूज करते हैं जब हम रिएक्ट में यूज करते हैं। जब आप रिएक्ट में यूज करोगे तो आप फायरबेस को npm के साथ करोगे। अभी हम cdn से कर रहे हैं कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क। इसकी फुल फॉर्म ये है और इसका काम क्या होता है, इसका काम ये होता है कि भाई आपके पास लिंक्स में सब डेटा स्टोर हो जाए। बूटस्ट्रैप यूज किया था आपने तो आपने उसकी भी एक सीडीएन लगाई होगी। जब आप ऑनलाइन वाला यूज करते हो तो सीडीएन होती है कि भाई पूरा आपका सीडीएन यूज हो रहा होता है कि उस पर पूरा डेटा है और वो आप यूज कर रहे हो। और यहाँ पे जाकर आप इस तरह करके इनिशियलाइज ऐप करते हो और आप यहाँ पे जाकर टाइप बताते हो मॉड्यूल। स्क्रिप्ट टाइप क्या बताते हो, मॉड्यूल। तो आपने यहाँ पर आके सबसे पहले एक फाइल, एक फोल्डर बना लिया। यहाँ पर आए, हमने एक फोल्डर बनाया, डेस्कटॉप पे गए, डेस्कटॉप पे जाकर एक नया फोल्डर बनाया जिसका नाम रखा ऑथ फायरबेस और इसको हमने ओपन कर लिया। हमें पता है कि भाई हमें 2 फाइलें तो लाजमी होंगी, एक होगी index.html और एक app.js। तो हमने यहाँ पे जाकर दोनों की दोनों फाइलें बना ली। एक का नाम रखा index.html और एक का नाम रखा app.js। तो आप यहाँ पर आए, index.html का थोड़ा सा कोड जूम किया और यहाँ पे आकर इसको पेस्ट कर दिया। ये आपके पास सिंपल index.html आ गई। अब इसके अंदर जाकर आपने अपना ये फायरबेस इंपोर्ट करवाना है। तो सबसे पहले आपने क्या किया, जितना भी कोड लिखा था इस सबको सिंपल यहाँ से कॉपी किया, कॉपी करके यहाँ पे आए और यहाँ पे आके पेस्ट कर दिया। हमने कोई लंबाई नहीं करनी, सिंपल क्या किया, वहां से कोड कॉपी किया और यहाँ पर आकर पेस्ट कर दिया। हमें पता है कि स्क्रिप्ट बॉडी से ऊपर लगती है ताकि पहले पूरी HTML रेंडर हो जाए और बाद में ये लगे। इस क्लास के हैं तो इतना लेट, तो लेट आए थे तब। चलो भाई बैठो। सर सलाम दुआ बाद में हो जाएगी, बैठने के बाद मुझे नजर नहीं आएगा, आप सलाम दुआ करिएगा, जल्दी बैठे। अच्छा, मैंने कहा हम सलाम दुआ में स्टार्ट हो गया ना, इसलिए सेट है। अच्छा, तो हमारे पास स्क्रिप्ट आ गया। टाइप में आपने क्या बताया, मॉड्यूल। अब सवाल है कि भाई मॉड्यूल क्यों लिखा जा रहा है, आज से पहले तो हमने मॉड्यूल नहीं लिखा था। ऐसी है ना भाई, स्क्रिप्ट में हम src और app.js लिखते थे। आज ये आप कहां से उठा के ले आओ। ये आप तब लिखते हो जब आपको कोई इंपोर्ट की स्टेटमेंट यूज करनी हो। क्या यूज करनी हो, इंपोर्ट। जब भी इंपोर्ट की स्टेटमेंट होगी आपको टाइप अपना मॉड्यूल बनाना पड़ेगा कि ये एक मॉड्यूल की फाइल है। ये क्या है, हमारे पास मॉड्यूल की फाइल है। उसके बाद अब आप यहाँ पे आए और यहाँ पे आपने console.log लिखा और सिंपल फायरबेस कंसोल किया। यहाँ पे आए, इसके नीचे आकर आपने स्क्रिप्ट src app.js लिखा। अब हम इसको अगर रन करते हैं तो हमारे पास यहाँ पर ये सिंपल एरर दे रहा है, भाई फायरबेस इज नॉट डिफाइन। क्योंकि भाई आपने अभी जो फायरबेस डिफाइन की है वो इस स्क्रिप्ट के अंदर है। तो आपने क्या किया, अगर हम src यहाँ से उठाया और इस टाइप मॉड्यूल के अंदर पास किया और अब हम इधर आए, अब हमने रिफ्रेश किया, अब हमें ये बोल रहा है भाई आपके पास ये अलाउ नहीं है, इस स्क्रिप्ट हमें अलाउ नहीं करता। तो इसका एक सिंपल सा शॉर्टकट है कि आप मॉड्यूल को छोड़ो, क्योंकि वरना आपको अपने पास सिंपल क्रोन वगैरह लगानी पड़ती है। तो आपका जो ये लिंक देता है इसकी जगह आपने सिंपल क्या करना है, ये सिर्फ इसलिए बताया कि हमें पता होना चाहिए कि भाई हम ये क्यों नहीं यूज कर रहे जब हमें वो पूरा कोड देता है। आपने क्या किया, एक यहाँ पर आए, सबसे पहले
एक बना लिया स्क्रिप्ट का टैग, एक क्या बनाया, स्क्रिप्ट का टैग, उसमें आपने पास कर लिया src। उसके बाद आपको ये जो लिंक आ रही है, इस लिंक को आपने कॉपी किया, इधर आकर पेस्ट कर दिया, यहाँ पे आके के क्या किया, पेस्ट कर दिया, और इसके आगे जाके आपने लिख दिया कम्पैट, COMPAT, कम्पैट। ऐप के बाद क्या लगा दिया हमने, कम्पैक्ट। उसके बाद हमारे पास एक और हमने स्क्रिप्ट बनाई। अब हमने क्या किया, इस पूरी फायरबेस को यहां से उठाया, यहां पर आए, फायरबेस डॉट इनिशियलाइज ऐप, और इसके अंदर हमने ये पास कर दिया। और अब हम यहां पर आए, स्क्रिप्ट app.js, यहाँ पे आते हैं। अब हम यहाँ पे चेक करते हैं, तो अब हमारे पास सिंपल कोई एरर नहीं आया, और ये फायरबेस कंसोल हो गया। अब ये फायरबेस कहाँ पे आ रहा है, ये लिखा हुआ। अगर मैं इसको बंद करूंगा सिंपल, कोई फायरबेस का कुछ भी शो ही नहीं होगा। तो ये कंसोल कहाँ पर हो रहा है, यहाँ पर जाके हो रहा है। आ रही है समझ सबको, कि आपने सिंपल क्या करना है, आपने सबसे पहले एक क्या बनाया, स्क्रिप्ट, स्क्रिप्ट के अंदर क्या लगाया, src के अंदर जाके, अच्छा अब सवाल है कि भाई ये आप नहीं लगा रहे, आपने ये नहीं लगाया, तो भैया आपके पास ये इस टाइप के एरर देगा, इसलिए कि भाई ये इंपोर्ट वाली स्टेटमेंट से यूज होता है। इंपोर्ट वाली स्टेटमेंट को छोड़कर आप क्या लगाते हो, कंपेट। आपको ये जो लिंक देगा ना, अगर मैं यहाँ पे हूँ, ये जो आपको लिंक प्रोवाइड कर रहा है, यहाँ पे आते हैं हमारे पास, इसको ये तो ये जो लिंक आई थी, अब आप इस लिंक को चेक करोगे, ये लिंक मैंने उठाई है सिंपल, ये आप देख लो, HTTP से लेकर ये पूरी लिंक, इस लिंक को मैंने यहाँ से कॉपी किया, और इधर आके अपने कोड में आया, कोड में आकर आपने इस स्क्रिप्ट के टैग के अंदर src बनाया, और src की जगह यहाँ पर जाकर ये पूरा क्या लगा दिया, ये लाइन लगा दी। सही है भाई, यहाँ तक हमने सिंपल क्या किया, मैंने पेस्ट किया। उसके बाद क्या लगा दिया, माइनस कम्पैट, PAT, सिर्फ COMPAT, कम्पैट। उसके बाद आपने, अब आप यहाँ पे आए, तो आपके पास वो एरर नहीं दिखाएगा, और ये आपके पास पूरे का पूरा इसका SDK का वर्जन, हर चीज लेके आ गया। यहाँ तक सबको समझ आ गई। अच्छा, अब एक चीज के सर ये क्या किया है भैया, ये इसकी कॉन्फ़िगरेशन है। कॉन्फ़िगरेशन के लिए इस स्क्रिप्ट का एक और टैग, स्क्रिप्ट का एक और टैग ओपन किया, उसके पूरे का पूरा कोड जो उसने यहाँ दिया था, कौन से कोड की बात कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पर आकर इस कोड की बात कर रहा हूँ, ये जो अंदर नहीं लिखा कौन से लेकर, ये वाला, ये मैंने कॉपी किया, कॉपी करके इधर आया अपने VS कोड के अंदर, और इसकी जगह, इस पूरे की जगह ये लगा दिया। सही है भैया, यहां तक सब कुछ समझ आ गया। उसके बाद आपने लास्ट में क्या लगाना है, अब फर्क क्या है, यहां पर था वेरिएबल में बनाकर, अगर हम इसको थोड़ा जूम आउट कर दें, यहां देखें आपके पास यहां पर है const app इक्वल टू इनिशियलाइज ऐप, लेकिन आपने यहां पर क्या लगाना है, यहां पर थोड़ा सा फर्क आएगा। फायरबेस वहां पे वेरिएबल में स्टोर करा है, वेरिएबल में स्टोर नहीं कराना, फायरबेस डॉट इनिशियलाइज ऐप, और ये वेरिएबल जो आपने ऊपर बनाया था वो उसको दे दिया। सही है भाई, यहां तक सबको समझ आ गई। देखो आपके पास ये वाली स्क्रिप्ट, तो उसके लिए जो आपकी सोर्स वाली है, जो आपकी मेन फाइल है, ये वाली स्क्रिप्ट जिसके अंदर आपकी अभी फायरबेस इंपोर्ट हो रही है, अभी मुझे थोड़ी देर में इस स्क्रिप्ट के साथ दूसरी स्क्रिप्ट भी लगानी है, जिसकी जगह हम ऑथ यूज करेंगे, ऐप की जगह ऑथ लगाएंगे, तो जो सर्विस यूज करेंगे उसकी एक स्क्रिप्ट बनेगी, जो हमें सर्विस लगानी होगी ना, उसकी एक स्क्रिप्ट बना रहे होंगे हम। तो इसलिए आपको ऊपर स्क्रिप्ट ने इंपोर्ट किया फायरबेस को, फिर आपने क्या किया, नीचे एक स्क्रिप्ट का टैग बनाया, फिर फायरबेस की कॉन्फ़िगरेशन रखी,
और फिर फायरबेस डॉट इनिशियलाइज ऐप कर दिया। और सबसे लास्ट में, अगर आप ये सबसे लास्ट में नहीं करते और मिसाल के तौर पर आपने बोला भाई यहाँ लगा दो, यहाँ लगाया और यहाँ पे आए, तो आपके पास ये एरर देगा भाई, बोलेगा क्योंकि तब तक तो फायरबेस लोड भी नहीं हुई थी। तो इसलिए जो सबसे आखिरी वाली लाइन है इसको आपने यहाँ पर नहीं रखना, इसको कहाँ पे रखना है, सबसे एंड में। तो यहाँ तक किसी का कोई सवाल है भैया? यहाँ तक तो बहुत इजीली सबको समझ आ गया होगा। अच्छा, अब हम असल बात की तरफ आते हैं कि भाई हमें ऑथेंटिकेशन यूज करनी है, हमें बिल्ड में जाना है। बिल्ड के अंदर एक आ रहा होगा क्या, ऑथेंटिकेशन। अच्छा, ये जूम आउट और ये आपको टेंशन तो नहीं, मेरी आदत है कि इसको ओपन करके रखना। इससे क्या होता है कि भाई जूम, अगर किसी को टेंशन है तो भाई हम हटा देते हैं। अच्छा, कि भाई समझ नहीं आ रही कि घूम रहा है तो इसलिए। अच्छा, तो आपने बिल्ड के अंदर जाना है। बिल्ड के अंदर एक ऑप्शन होता है ऑथेंटिकेशन। ऑथेंटिकेशन ओपन हुआ, यहां से आपने करना है क्या, गेट स्टार्ट। थोड़ा सा ये टाइम लेगा लोड होने में, उसके बाद आपसे पूछेगा। अब आपके पास यहाँ पर मल्टीपल ऑप्शन है। अक्सर आपने वेबसाइट्स यूज की होंगी, लिखा आता होगा साइन इन विद गूगल। आप उस पर क्लिक करते हो, एक सिंपल पॉपअप आता है, वो आपके जीमेल के जितने अकाउंट होते हैं वो सब पॉपअप में उठा के ले आता है। फेसबुक सबसे मुश्किल ऑथेंटिकेशन ये होती है हमारे पास, फेसबुक वाली। ये फेसबुक मुश्किल क्यों है हमारे पास, क्योंकि ये आपसे बिजनेस वेरिफिकेशन मांगता है। फेसबुक क्या मांगता है, क्योंकि फेसबुक पर आप मार्केट प्लेस लगाना चाहते हो या कोई भी प्लेस लगाना चाहते हो तो वो आपसे बिजनेस वेरिफिकेशन लगाता है। बाकी सबके सब इजी है, इसीलिए अब बहुत सी ऐप में ये नहीं लिखा होता साइन इन विद फेसबुक। क्यों कि इसकी वेरिफिकेशन इतनी मुश्किल है, कोई बंदा लगाना चाहता है, क्लाइंट खुद नहीं चाहता कि यार ये लगाओ। क्लाइंट, क्योंकि ये बहुत इजी है, ईमेल सबसे आसान तो ये है ईमेल पासवर्ड, सेकंड पे ओटीपी वाला, तीसरे पे ये अक्सर आपने ऑप्शन देखे होंगे, ऐसी है ना भाई। तो अभी के लिए हम जो यूज कर रहे हैं वो सिर्फ कौन सा कर रहे हैं, ईमेल पासवर्ड। तो जैसे ही आपने ईमेल पासवर्ड किया, उस पर क्लिक किया, तो आपसे पूछ रहा है भैया क्या आप ईमेल पासवर्ड को इनेबल करना चाहते हो। मैंने कहा हाँ भाई इनेबल करना चाहता हूँ। अब सवाल है कि भाई ये भी ईमेल पासवर्ड लिखा है, ये भी लिखा है। ये होता है कि अगर मैं इसको इनेबल करूंगा तो मेरे ईमेल पर एक लिंक आएगी, उस लिंक को मैं वेरीफाई करूंगा, तब जाके अकाउंट बनेगा। अब आपने बोला नहीं भाई अभी स्टार्टिंग में मुझे ये वाला यूज करना है, मतलब सिर्फ यूजर ईमेल दे, पासवर्ड दे, उसका अकाउंट क्रिएट हो जाए। तो इसके लिए आप फर्स्ट वाला ऑप्शन सिलेक्ट करोगे, ईमेल पासवर्ड, इसको इनेबल किया और उसको आपने जाके क्या कर दिया, सेव कर दिया। सेव करते ही ये कुछ टाइम लेगा और यहाँ पे आपको बता देगा साइन इन मेथड के अंदर ईमेल पासवर्ड इनेबल। यहाँ तक सबको समझ आ गई? अब हम वापसी आते हैं अपने कोड की तरफ। अब हमें कोड में क्या करना है, तो आप जो सर्विस यूज करोगे, अभी आप यूज कर रहे थे ऐप की मेन सर्विस, अब आपने यूज करना ऑथेंटिकेशन, तो आप क्या लगाओगे, फायरबेस माइनस ओथ। अगर डेटाबेस होगा तो फायरबेस माइनस डेटाबेस, स्टोरेज होगा तो फायरबेस माइनस स्टोरेज। कंपैक्ट लाजमी लगाना है अभी के लिए, नेक्स्ट क्लास में हम इस कंपैक्ट से भी हट जाएंगे क्योंकि इंपोर्ट वाली स्टेटमेंट हम यूज कर लेंगे। लेकिन आज मैंने इंपोर्ट वाली कराई तो हम फंस जाएंगे, क्योंकि स्टार्टिंग में और फायरबेस में इंपोर्ट वाली कराई समझ ही नहीं आएगा, क्योंकि अभी हमें टाइप मॉड्यूल का नहीं पता। तो जब वो नहीं पता तो इसलिए हम ये कंपैक्ट वाला स्टेप कर रहे हैं। नेक्स्ट क्लास में हम कंपैक्ट वाला नहीं करेंगे, नया स्टेप करेंगे। अच्छा, फायरबेस माइनस ऑथ माइनस कंपैक्ट, मतलब कंपैक्ट लगाना बहुत जरूरी है। अच्छा, अब मैं यहाँ पे आता हूँ। अच्छा, अब जब तक ये लिंक नहीं थी, मिसाल के तौर पर ये लिंक मैंने बंद की हुई थी और यहाँ पर आऊँ और यहाँ पे लिखूँ फायरबेस डॉट ऑथ। अच्छा, यहाँ पे पहले एरर दे दिया, इसको एरर को ख़त्म किया। अब मैं यहाँ पे आया और रिफ्रेश किया तो ये बोलेगा भाई फायरबेस डॉट ऑथ इज नॉट अ फंक्शन। इधर आया, इसको ओपन किया, सेव किया, यहाँ पे आया, अब कोई एरर नहीं आया। अब कुछ इसने रिटर्न किया है, अब इसको रीड करने नहीं बैठ जाना कि भाई ये क्या है, करंट यूजर, ये सिर्फ मतलब एरर नहीं आया इसका मतलब ये सही है। अच्छा, अब हमें ये बताएं कि भाई ये मेथड है या फिर ये क्या है, ऑथ क्या हमारे पास एक मेथड। हमें कैसे पता लगता है मेथड है, डॉट और पैरेंथेसिस। हमारे पास तीन चीजें होती हैं, एक फंक्शन, एक मेथड और एक प्रॉपर्टी।
ऐसी है ना भाई, ये तीन मेन होते हैं, एक फंक्शन, एक मेथड और एक प्रॉपर्टी। कोई फंक्शन होगा, अब जैसे कंसोल था, कंसोल डॉट लॉग, अब डॉट लॉग इसका क्या है, एक मेथड है, फंक्शन नहीं है। कंसोल एक पूरी क्लास है, क्लास के अंदर एक मेथड है, कौन सा, लॉग का। हमें कैसे पता लगता है कि भाई मेथड है, मेथड से पीछे डॉट लगा होता है और उससे आगे जाकर स्मॉल ब्रैकेट्स होती हैं, तो इसका मकसद कि वो एक मेथड है। आप अगर अलर्ट की बात करते हो, अलर्ट एक फंक्शन है, मेथड नहीं है। क्यों कि इसको किसी क्लास की जरूरत नहीं है, डॉट कहीं पर भी आपको लिखा हुआ नजर नहीं आएगा। प्रॉम्प्ट आपके पास एक प्रॉम्प्ट तो यूज किया ना भाई सबने, एक बाय डिफॉल्ट आपका फंक्शन है, ये दोनों के दोनों क्या थे, बाय डिफॉल्ट फंक्शन। ये कंसोल एक क्लास है, उसके अंदर एक मेथड है। अक्सर इंटरव्यूअर सवाल करता है मेथड और फंक्शन में क्या फर्क है। मेथड और फंक्शन में एक मेन फर्क ये है कि मेथड किसी क्लास के अंदर डिफाइन होता है और क्लास के साथ कॉल होता है, फंक्शन क्लास से बाय डिफाइन होता है और विदाउट क्लास कॉल होता है। आ रही समझ या ऊपर से जा रही है? सिंपल अभी के लिए याद रखो कि भाई फंक्शन इनसाइड ओ आउटसाइड, आउटसाइड बनाया जाएगा और विदाउट क्लास, उसको कोई क्लास की जरूरत नहीं है। मेथड जिसकी क्लास होगी, जो इनसाइड क्लास, मतलब आपने डॉट पुश यूज किया, डॉट पॉप यूज किया, ये एरे के मेथड थे, तो एरे होगा तब डॉट पुश चलेगा, एरे होगा तब डॉट पॉप चलेगा। ऐसा ऐसा तो नहीं है ना, स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग में डॉट पॉप लगा दूं, स्ट्रिंग में डॉट पुश, ये तो हमने नहीं पढ़ा ना, क्योंकि स्ट्रिंग की क्लासेस के पास है मेथड डॉट टू अपर केस, डॉट टू लोअर केस, ये सब मेथड थे। तो जो क्लास, मेथड किसी भी क्लास के अंदर डिफाइन होता है और क्लास के साथ कॉल होता है। आउटसाइड फंक्शन जो जो किसी क्लास के अंदर डिफाइन नहीं होता, क्लास के बगैर कॉल होता है। प्रॉपर्टी जो किसी क्लास के अंदर तो होती है लेकिन उसके आगे स्मॉल ब्रैकेट नहीं होते। लेंथ, आपने एरे एरे डॉट लेंथ पढ़ा था कि वो सिर्फ यूं लिखा होता है एरे डॉट लेंथ, उसके आगे आपने कभी भी स्मॉल ब्रैकेट नहीं लगी हुई नजर आएंगी, क्योंकि वो एक प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी के आगे के कभी भी स्मॉल ब्रैकेट नहीं होती। तो ये तीन मेन चीजें होती हैं हमारे पास। अच्छा अब हम वापस, तो अब हमें इससे पता लगा फायरबेस क्या है, एक क्लास, वेरी गुड, और ऑथ क्या है, मेथड। तो फायरबेस एक क्लास है, डॉट ऑथ उसकी क्या है, मेथड है, प्रॉपर्टी नहीं है। अगर ये होता ना अब उसकी प्रॉपर्टी है, लेकिन ये है इस तरह करके, तो ये आप यूज करते हो। अब हम बोलते हैं कि भैया हमारे पास, क्योंकि ईमेल पासवर्ड के लिए सबसे पहले तो हमें एक इनपुट लेना पड़ेगा, ऐसे ही है भाई, इनपुट टाइप ईमेल, और यहाँ जाके बोलते हैं प्लेस होल्डर इंटर ईमेल, टाइप इसकी दे दी हमने क्या, पासवर्ड, और इधर जाकर आपने बोला सबसे पहले यहाँ पर टाइप आपने पास कर दी। अच्छा ये तो हमारे पास होगा बटन, और इसका हम कर देते हैं पासवर्ड, और यहाँ पे जाके आपने बोल दिया बटन होगा, साइन अप। तो हमने एक सिंपल ईमेल की फील्ड बना ली, एक पासवर्ड की फील्ड बना ली, और एक बटन बना लिया। अब हमने बोला जैसे इस बटन पे क्लिक हो तो यूजर ने जो ईमेल लिखा था, जो पासवर्ड लिखा था, वो सब फायरबेस में जाकर उसका अकाउंट क्रिएट हो जाए। ऐसी है ना भाई, और हम क्यों यूज कर रहे हैं, ताकि फायरबेस में जाकर उसका अकाउंट क्रिएट हो जाए। तो आप यहाँ पर आए, आपने एक फंक्शन बनाया, आपने एरो फंक्शन पढ़ लिए, सेट साइन अप, ताकि हम एरो फंक्शन पे ही काम करें। ऐसी है ना भाई, एरो फंक्शन ऐसे ही बनता है ना। तो हमने एक फंक्शन बनाया जिसका नाम रखा साइन अप। अब हमें यूज करना है, एक मेथड होता है फायरबेस डॉट ऑथ डॉट क्रिएट ईमेल विथ पासवर्ड। अच्छा अब सवाल है कि सर ये हमें याद रखना पड़ेगा, नहीं भैया, आप यहाँ पर जाओ, फाइल लिखो फायरबेस डॉक्यूमेंटेशन, क्योंकि कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है।
यहाँ पर आए, आपने यहाँ पर क्लिक किया, इस बिल्ड में जाएंगे, बिल्ड के अंदर हमारे पास मेथड देगा, ऑथेंटिकेशन पे क्लिक किया, ऑथेंटिकेशन के अंदर गेट स्टार्ट किया हमने, चाहिए मैं इधर ही लेके आ गया, एक फायरबेस ऑथ, तुम्हारे पास सिंपल ये वाला कोड यूज होता है। अब इसमें हम यूज कर रहे हैं क्रिएट ईमेल विद पासवर्ड वाला, तो आपने यहाँ पर के गेट स्टार्ट वेब के लिए, और उसके लिए आपने यहाँ पर इसने बताया कि भाई अभी हम मॉड्यूलर यूज नहीं कर रहे, अभी हम कौन सा यूज कर रहे हैं, नेम्ड स्पेस एपीआई, क्योंकि मॉड्यूलर हमने बात की ना कि मॉडल, अभी हमने मॉड्यूल वाला काम नहीं कर रहे, तो आपने इसमें इसको सिलेक्ट करना, कौन सा, वेब नेम स्पेस एपीआई, इस पे क्लिक किया तो इसने आपको पूरा पूरा बता दिया, फायरबेस डॉट ऑथ डॉट क्रिएट यूजर विद ईमेल एंड पासवर्ड, जिससे आपसे दो चीजें लेगा, ईमेल लेगा और एक आपसे पासवर्ड लेगा। तो ये आपको याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ सिर्फ आपने यहाँ पर लिखना है, मतलब पूरे पूरा आप कॉपी पेस्ट कर सकते हो। और उसके बाद डॉट देन और डॉट कैच, ये तो हमने पढ़ा है ना भाई, ये हम कब यूज करते हैं, जब हमें या तो कोई एरर आ रहा हो या फिर सक्सेस आ रहा हो। तो आपने यहाँ पर जाकर ये पास किया और यहाँ पर आप गए, इसको हमने शॉर्ट कर दिया ताकि, अच्छा भाई, और यहाँ पर आए और इस तरह आपने एरर भी दे दिया यहाँ पर। तो आपके पास सिंपल आपने एक फंक्शन बनाया जिसमें आप दो चीज़ें लोगे। अब हमें पता है कि भाई डेटा उधर से लेने के लिए आप आईडी गेट एलिमेंट बाय आईडी से लेते हो, ऐसी है ना भाई। तो आपने सबसे पहले तो यहाँ जाकर इसकी क्या बना दी, आईडी बना दी, इसका नाम रखा ईमेल, इसका नाम रखा पासवर्ड। अब यहाँ पर आए, लेट ईमेल इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, जिसने आप पास कर दिया आपने ईमेल, यहाँ पर आपने पास कर दिया सेकंड पासवर्ड, और आपने बोला भाई यहाँ पर आप क्या लेके जाओगे, ईमेल कोमा पासवर्ड, ऐसे ही है या हम कोई मसला कर रहे हैं। ये तो लिखेंगे ना यार, डॉट वैल्यू से वैल्यू आती है ना यार, या फिर डायरेक्ट डेटा आता है, डॉट वैल्यू से आता है डेटा, ऐसे ही है। अब हमने बोला भाई कंसोल डॉट लॉग यूजर कर देना, और इधर इधर जाके बोला अलर्ट पर एरर दिखा देना, जो भी आपके पास एरर आ रहा हो। तो हम यहाँ पे आते हैं, पेज पे रिफ्रेश करते हैं, हमारे पास दो इनपुट फील्ड आ गई, और साइन अप पे क्लिक करते हुए, क्योंकि हमें ये बटन अभी तक हमने इसको यहाँ पे जाके क्या कराएंगे, ऑन क्लिक, और ये हमने पास कर दिया साइन अप, सही है भैया। अब हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो हमें ये एक एरर दिखाएगा, बोलेगा भाई ईमेल एड्रेस इज बैडली फॉर्म, क्योंकि भाई हमने जो ईमेल अब तक लिखा ही नहीं है, तो वो बैडली फॉर्मेट में तो है ना भाई। तो आप अच्छा है कि पहले यहाँ पर जाके कंडीशन भी लगा दो, हम कंडीशन तो लगा सकते हैं ना भैया। आपने बोला ईमेल, अच्छा है कि हम यहाँ पर जाकर दो वेरिएबल बना लें, लेट यूजर ईमेल इक्वल टू ईमेल डॉट वैल्यू, और इसी तरह एक और वेरिएबल आपने बना लिया जिसका नाम रखा यूजर पासवर्ड, और यहाँ पे आके आपने बोल दिया पासवर्ड डॉट वैल्यू। अब आपने यहाँ पर बोला यूजर डॉट ईमेल इक्वल टू, अगर ये खाली होता है तो अलर्ट दिखा दो, इंटर ईमेल, ऐसी है ना भाई। और एल्स इफ अगर हमारे पास यूजर पासवर्ड इक्वल टू खाली होता है, तो हमें यहाँ पर जाकर एक ये दिखा दो, इंटर पासवर्ड। अगर ये दोनों के दोनों सही होते हैं तो आप एल्स और उसका अकाउंट क्रिएट करा दो, सही है भैया। तो हम इसको उठाकर
इस पूरे को उठाकर इसके अंदर रख देंगे। यहाँ तक तो किसी का कोई सवाल है भैया? जिसको कोई देखो कोई भी चीज़ समझ नहीं है अरे तो पूछ सकते हो। वैसे इतना मुश्किल अब तक हमने कुछ किया है नहीं। जी जी। देखिए, देन और कैच क्या होता है? आपको प्रॉमिस रिटर्न हो रहा होता है। अगर काम सही करके हो जाएगा तो देन चलेगा, अगर काम सही नहीं हुआ तो कैच चलेगा। मतलब देन और कैच आपको प्रॉमिस रिटर्न करते हैं। ये तब तक रुका रहेगा इस लाइन पर जब तक या कोई सक्सेस ना आ जाए या कोई एरर ना आ जाए। तो इसके लिए आप ये यूज करते हो। अब हमने पेज पे रिफ्रेश किया, हमने यहाँ पे ईमेल डाल दिया, पासवर्ड डाल दिया, तो ये हमें अब बताएगा पासवर्ड शुड बी एटलीस्ट 6 लेटर, कि आपका जो पासवर्ड है वो लाजमी क्या होना चाहिए? 6 लेटर होना चाहिए। अच्छा भाई, हमने कहा चलो 6 लेटर डाल देते हैं, 1 2 3 4 5 6। साइन अप किया। साइन अप के बाद आपके पास कुछ इस टाइप का डेटा आ गया। अब अगर हम इधर आते हैं और इधर आकर जो हमने सिलेक्ट किया था, हमारे पास फायरबेस ये रहा, यहाँ पर आते हैं और यूजर्स में जाते हैं, तो ये वो यूजर आ गया जो अभी अभी ऐड हुआ है। ऐसे है ना भैया? अब दोबारा से अगर हम इसको हिट करेंगे तो भाई ये साहब बोलेगा कि यार ये ईमेल तो मैं पहले से ऐड, ये ईमेल दे रहा है द ईमेल एड्रेस इज ऑलरेडी इन यूज बाय एन अदर अकाउंट, के ये ईमेल दोबारा से पहले से किसी अकाउंट में यूज हो रही है। ऐसी है भैया? तो अब हमें पता है कि भाई आप ऐसा कर लो, नया अकाउंट बनाना है तो अब यहाँ जाके ईमेल चेंज कर दो। जी जी, डॉट कैच में से आ रहे हैं। अब अगर आप देखते हो ना कि अगर आप कैच की जगह, हम यहाँ पे जाते हैं, हम कैच नहीं ओ कैच की जगह हम कंसोल कर लेते हैं, कि हमें पता लगे कि भाई कंसोल डॉट लॉग के लाइन नंबर कौन सी लाइन पे आ रहे हैं। मैंने यहाँ पर जाके सेम ईमेल डाला और एक मिनट पेज रिफ्रेश करना होगा क्योंकि HTML है। यहाँ पे ये ईमेल डाला 1 2 3 4 5 6, साइन अप किया, तो ये आप देख रहे हो लाइन नंबर 25। तो अब आप इधर जाओगे तो लाइन नंबर 25 पे ये रहा। तो आप इसके लिए ये अब कैच से एरर दिखा रहा है, तो आपने वो कैच के एरर के को आपने कहाँ पे दिखाया हुआ है? उसके अंदर, अलर्ट के अंदर आपके पास। वो इसलिए कि आपने ना ये जो लिंक लगाई है ना, ये सही नहीं लगाई। इस ये लिंक आपको लगानी होगी। आपने अब तक ओथ की लिंक उसको लगाई नहीं है। हाँ, तो वो आप लगा दें तो ये मसला नहीं आएगा। ये भी लगाया, ओथ भी लगाया है।
इसके अंदर हमें ये चेक करना है, इसमें पूरे का पूरा डेटा पड़ा है किसके अंदर, यूजर के अंदर। अब हम यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे जाकर अभी हम साइन अप को पहले यूज करते हैं, फिर हम इसकी साइड पे आएंगे यूजर डॉट यूजर और फंक्शन यहाँ पे हिट करवाते हैं। अभी साइन अप वाला पेज पे रिफ्रेश किया, ईमेल थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं 123 123, तो हमारे पास यहाँ पर कुछ इस टाइप का डेटा आया, देख रहे हैं। अब इसमें और डॉट डिस्प्ले नेम ईमेल हमने यहाँ पे कुछ भी नहीं दिया, बाय डिफॉल्ट ये खुद ब खुद उसकी एक कीज बनाकर रख लेता है। इसके अंदर सबसे मेन ये होती है यूआईडी, ये बहुत जरूरी होती है। यूआईडी से मुराद, अगर मैं यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे जाकर 1 2 3 4 5 6 साइन अप किया, तो यहाँ पर एक यूआईडी जनरेट होगी। ये यूआईडी वो यूआईडी होगी जो इधर जाकर अकाउंट बन रहे हो। यहाँ पे जाता हूँ और इधर जाकर पेज पे रिफ्रेश करता हूँ, तो जितने अकाउंट थे वो सब के सब यहाँ पे आ जाएंगे। अभी हमने ये 3 अकाउंट बनाए, तो उसकी यूआईडी ये रही। हर बंदे की ये अपनी एक क्या बनाता है, यूआईडी, जिससे ये उसकी आइडेंटिटी बनाता है कि भाई इस बंदे का ईमेल ये और पासवर्ड। पासवर्ड कभी भी आपको नहीं दिखाएगा, पासवर्ड नहीं स्टोरेज नहीं होता। ये प्रोवाइडर का क्या काम है कि आपने कौन सा साइन अप मेथड यूज किया है। अभी हमने कौन सा यूज किया है, ईमेल पासवर्ड। कौन सा यूज किया है, इतना लेट क्यों भैया, ऐसा क्या रीजन था कि हम इतना लेट हो गए, थोड़ा सेट। अच्छा, तो अब हमारे पास यहाँ पे आ गया आइडेंटिफायर, जिसका ये मकसद कि जो आपने ईमेल दिया था वो यहाँ पे स्टोर होगा। ठीक है भैया। सेकंड क्या है, प्रोवाइडर, कि भाई कौन सा आप मेथड यूज कर रहे हो, किस टाइम क्रिएट हुआ, लास्ट साइन इन इसका क्या था, और यूजर की यूआईडी क्या है। सही है भैया। 4 से 5 चीजें स्टोर करता है। तो अब हमें साइन अप और साइन इन करना कोई मुश्किल काम नहीं है, ऐसे ही भैया। अब हमने क्या करना है, सिंपल, हमारे सिस्टम सबके ऑन है, सिंपल ऑन ऑन नहीं है क्या, हमें एक पेज बनाना है। अच्छा, ज्यादा यूआई पे काम नहीं करना, मेन काम है जो अभी हमने किया सिर्फ वो होना चाहिए। 2 पेज बनाने हैं, एक साइन अप का और एक लॉगिन का। भी सिस्टम बहुत से हैं वो ऑन नहीं है यार। नीचे आप देखिए बटन ऑन करें तो फिर चलेगा ना भैया। तो साइन अप और लॉगिन वाला अभी काम करना है। सबसे पहले जितना अभी हमने किया है ये आप ट्राई करें, फिर आप आगे चलेगा। मैं देखिए कोड एयरफोर्स शेयर पे रख रहा हूँ, इसको ट्राई सबने करना है। सर आपका नाम जो अभी आया है, हाँ, तो हमें भैया किसी ऐसे बंदे के साथ साथ बैठो जिसको समझ आई हो, क्योंकि आप मैं क्लास में भी रिपीट करूंगा तो लंबाई हो जाएगी। तो आप ऐसे बंदे के साथ बैठो जिसने ये ट्राई किया हो। नेट नहीं चल रहा, अच्छा ये मैंने कोड ना एयरफोर्स शेयर पे रखा है। ऐसे कितने जिनका नेट नहीं चल रहा, सबके पास नहीं चल रहा, नेट नहीं चल रहा।
हाँ ये है कि एट द एंड पे हम इसको डिलीट कर देंगे ताकि ये इशू ही ना हो। यहाँ से जाके डिलीट कर दूंगा ना, प्रोजेक्ट सेटिंग, यहाँ जाऊँगा, रिमूव ऐप का ऑप्शन होगा, ये रहा, रिमूव दिस ऐप, तो ये रिमूव हो जाएगा। हाँ तो कोई भी आप वही तो डिलीट करना है आपने। हाँ मतलब जब ये रिमूव कर दिया तो बस ये, और ये डिलीट प्रोजेक्ट क्या करेगा, पूरे पूरा प्रोजेक्ट बना देगा, वो डिलीट कर देगा, दोनों के दोनों कर दोगे ना लास्ट पे। अच्छा तो अब हमारे पास क्या है, अब बहुत से लोगों के पास कुछ इशू आ रहे हैं, जैसे मिसाल के तौर पर अगर मैं भी यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पर आके मैंने सेव पे क्लिक किया, तो इधर आकर हमारे पास कोड रन हो रहा था, कहाँ पर, ये रहा। अब मैंने यहाँ पे पेज पे रिफ्रेश किया और ईमेल डाला और पासवर्ड डाला, तो अक्सर के पास, अच्छा ये हमारे पास कंट्रोल शिफ्ट आर करते हैं। अब हमने ईमेल डाला यहाँ पे जाकर कुछ भी @gmail.com और पासवर्ड डाला 123 और साइन अप पे क्लिक किया, तो हमारे पास ये एरर आ रहा है, ऑथ ऑपरेशन नॉट अलाउड। ये तब आता है जब आपने ओपन नहीं किया होगा। अभी बहुत से लोगों के पास ये इशू आ रहा था, तो आपने सिर्फ क्या करना है भैया, गेट स्टार्ट करना है, यहाँ जाकर जो भी आपका वो होगा, जो भी पैकेज होगा उसको आपने यहाँ पे जाके इनेबल करना है। ये जब तक इनेबल नहीं होगा तब तक ये एरर रहेगा, क्योंकि अभी बहुत से लोगों के पास ये इशू आ रहा था कि भाई सर ये तो आ ही नहीं रहा। उसका मसला सिर्फ ये है कि आपने ऑपरेशन अभी तक उसको अलाउ नहीं की हुई। तो वो आप अलाउ कैसे करोगे, बहुत सिंपल है, ऑथेंटिकेशन में जाकर साइन इन मेथड में जाकर यहाँ पे आप क्लिक करोगे, इस पे आपने क्लिक करोगे तो आपका कुछ इस टाइप का ओपन होगा। इसमें जाकर अभी आपने इसको ओपन करवा दिया फर्स्ट नंबर वाले को और इसको जाकर सेव करवा दिया, सही है भैया। तो अब जब आपने ये कर दिया, सेव करने के बाद अब मसला नहीं आएगा। अब जो आप ईमेल डालोगे वो आपके पास साइन अप करेगा और आपको रिटर्न होगा यूआईडी, सही है भैया। अब हम ट्राई करते हैं कि हमारे पास सिंपल गूगल का पॉपअप आ जाए कि हम लोग सिंपल गूगल को यूज़ कर रहे हो। तो आप गूगल के लिए इधर आओगे, सेकंड ऑप्शन है गूगल वाला, इसको आपने सिलेक्ट किया। सबसे पहले हमने कौन सा यूज़ किया, ईमेल पासवर्ड का। ईमेल पासवर्ड में किसी का कोई सवाल है, ये तो साइन अप का कोड बहुत इजी है और सिर्फ 10 मिनट की बात भी नहीं है। अगर ये कॉन्फ़िगरेशन एक बार लगा ली तो मसला ही नहीं है। तो इसीलिए हमने थोड़ा सा इस पर टाइम लगाया और अब हमारा उम्मीद है मुझे कि अब मसला नहीं होगा। फिर सिंपल क्या है कि भाई आपको ये कॉन्फ़िगरेशन रखनी है और उसके बाद खुद ब खुद फायरबेस सेट हो जाएगा। अब आपने क्या करना है कि आपने यहाँ पर जाकर गूगल पे क्लिक करना है और इसको दोबारा से क्या करना है, इनेबल करना है, और यहाँ से जाकर आपने अपना ईमेल सिलेक्ट करवाना है। जो भी आपका ईमेल होगा वो सिलेक्ट होगा। मैं अगेन से बता देता हूँ, सिंपल क्या है आपने करना, यहाँ पर गए, गूगल पे क्लिक किया। गूगल पे क्लिक करने के बाद सबसे पहले आपका आएगा ये रहा ऑप्शन, गूगल में इनेबल किया। इनेबल पे क्लिक करने के बाद आपने क्या करना है, थोड़ा सा नीचे आना है, नॉट कॉन्फ़िगरेशन, सिर्फ इस पे क्लिक करोगे। जो ईमेल से लॉगिन था वो ईमेल यहाँ सेलेक्ट करा देना, जो भी ईमेल लॉगिन था वो ईमेल यहाँ पे आ जाएगा और उसके बाद नीचे आकर सेव करा दो। ये आपने सेव करवाया। सेव करवाने के बाद अभी आप वापसी इधर आओगे। अब आपके पास कितना प्रोवाइडर ओपन हो गए, 2। एक कौन सा, ईमेल पासवर्ड वाला। अच्छा ऐसा नहीं करना कि ईमेल पासवर्ड यूज कर रहे हैं तो एक टाइम पे आप मल्टीपल भी यूज कर सकते हो। तो जो यूज हो गया उसको हटाना नहीं है, क्योंकि ईमेल पासवर्ड पहले यूज किया, अभी हम कौन सा यूज कर रहे हैं, गूगल वाला, तो उसको हटाने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। आप यहाँ पर आए, आपने क्लिक कर दिया गूगल के ऊपर। सिंपल आपने वेबसाइट सर्च की होगी जो मैंने स्टार्टिंग में बताई, फायरबेस ऑथेंटिकेशन जावास्क्रिप्ट। इस वेबसाइट के ऊपर आप गए तो आपके पास यहाँ से ये स्टार्ट करता है। सबसे पहले आपने यहाँ पर आए, गेट स्टार्ट पे क्लिक कर दिया। तो गेट स्टार्ट में आपको इसने कुछ कोड दिया, आपने वो साइन इन वाला यूज़ कर लिया। अच्छा अगर आपको यूज़र को लॉग आउट कराना है तो लॉग आउट के लिए
यहाँ पे एक एपीआई होगी auth डॉट साइन आउट, यहाँ पे कहीं ना कहीं साइन आउट का भी लिखा होगा, उसको भी बताता हूँ। पहले हम इस गूगल को ट्राई कर लें। अच्छा, गूगल पे आपने क्लिक किया, गूगल पे क्लिक करने के बाद आपको बोल रहा है भाई वही सेम कि आपने साइन इन मेथड को जाकर गूगल को इनेबल करना है और क्लिक कर देना है सेव पे। ये काम पहले ही हम लोग कर चुके हैं। नीचे आएंगे, अब हम कौन सा यूज कर रहे हैं, वेब एपीआई। इस पे क्लिक करेंगे तो आपके पास सबसे पहले आपने ये लाइन डालनी है। ये लाइन देख रहे हैं, सिंपल। आपने क्या करना है, इस लाइन को कॉपी किया, सबसे पहले यहाँ पर आके आपने एक मेथड बनाया जिसका नाम रखा, इसको हम बंद करते हैं, उसके बाद हम इसको भी बंद कर देते हैं। अब हम यहाँ पे आते हैं, कॉन्स्ट गूगल साइन इन। याद रखिएगा गूगल पे साइन अप या साइन इन नहीं होता, आपको मतलब पॉपअप के जरिए नया अकाउंट क्रिएट करता है या फिर वही अकाउंट सिलेक्ट कर पाता है। तो आपने ये नहीं लिखना गूगल साइन अप गूगल साइन इन, इसका एक ही मेथड होगा। साइन इन का भी वही होगा और साइन अप का भी वही होगा। तो आपने सबसे पहले एक मेथड बना लिया गूगल साइन इन। उसके बाद आपने सब यहाँ पर आकर सिंपल क्या किया, ये लाइन उठाई, ये जो लाइन इसने लिखी हुई है ये लाइन आपने कॉपी की, कॉपी करके आप अपने कोड में आए, कोड में आकर आपने इसको पेस्ट कर दिया। उसके बाद आपने इस लाइन के बाद सिंपल क्या करना है, दूसरी लाइन आपको बताई जाए। अच्छा, सवाल है कि भाई ये क्या है, इसमें हमारे पास मल्टीपल प्रोवाइडर है। अगर फेसबुक यूज करना है तो डॉट फेसबुक डॉट ऑथ प्रोवाइडर। अगर अभी हम कौन सा यूज कर रहे हैं, गूगल, तो उसका नाम है गूगल ऑथ प्रोवाइडर। और ये प्रोवाइडर आप अपने पॉपअप को दोगे, जो सिंपल पॉपअप ओपन होगा उसके लिए। उसके बाद ये वाला, ये सबसे पहले लाइन, ये फायरबेस डॉट ऑथ डॉट गूगल ऑथ प्रोवाइडर। उसके बाद आपने ये ऑप्शनल है, ये लगाओ या नहीं लगाओ, आपने बोला अभी इसको छोड़ दो, इसको मत लगाओ। उसके बाद आपने ये पास किया, अब आपने ये कोड कॉपी पेस्ट करना है। पहले आपके पास था साइन इन विथ ईमेल एंड पासवर्ड और क्रिएट यूजर विथ ईमेल एंड पासवर्ड। अब आप क्या यूज करोगे, साइन इन विथ पॉपअप, और पॉपअप में कौन सा, वो जो आपने प्रोवाइडर बनाया था वो उसको दे दोगे। आ रही समझ सबको? सिंपल आपने क्या करना है कि ये जो कोड ऊपर हमने लिखा था यही कोड आपने कॉपी किया, जो ऊपर वाला यहाँ पर आए ये कोड आपने कॉपी पेस्ट किया। सिंपल यही था ना भैया, साइन इन विथ ईमेल एंड पासवर्ड। इसको उठाकर इधर डाला, यहाँ पर डालने के बाद आपने क्या करना है, सिर्फ ये लिख देना है साइन इन विथ पॉपअप, और इसके अंदर अब कोई ईमेल पासवर्ड नहीं जाएगा। ऐसे ही है ना भाई, तो इसको तो ईमेल पासवर्ड आप बाद में बताओगे, तो इसको हटाकर जो ये आपने प्रोवाइडर लगाया है ये उठा के यहाँ दे दोगे। सही है भैया? अब हमने एक बटन बना लिया गूगल साइन इन, इसका फंक्शन का नाम यहाँ रख देते हैं गूगल साइन इन, ये भी टेक्स्ट भी यही रख देते हैं, और यहाँ पे आते हैं पेज पे रिफ्रेश करते हैं तो एक ये आ गया। अब हमने इस पर क्लिक किया तो ये बोल रहा है ऑपरेशन नॉट सपोर्ट इन दिस इन्वायरमेंट। इस इन्वायरमेंट पे आपको ये अलाउड नहीं करेगा। तो ये इन्वायरमेंट हम कब यूज कर सकते हैं, जब इसको क्या करेंगे, गो लाइव। लोग अगर आप डायरेक्ट फाइल को रन कर रहे थे तो ये इन्वायरमेंट नहीं चलेगा। अब आपने इस पे क्लिक कर दिया गो लाइव। गो लाइव तो सबको पता है ना भाई, क्योंकि वो है। अब इसको एक सर्वर की जरूरत है। इस टाइम वो एक सर्वर नहीं था, अब ये एक सर्वर बन गया कि भाई आपका लोकल होस्ट। अब मैंने इस पे क्लिक किया अगर, और यहाँ पे आते हैं, पहले इसका इंस्पेक्ट खोल लेते हैं कि कोई एरर वेरर ना दिखाए। ये खोल लिया और इसको थोड़ा सा जूम आउट कर दिया। यहाँ पे आए, अब हमने क्लिक किया गूगल साइन इन। अभी क्या हो रहा है कि पॉपअप ओपन होने की कोशिश कर रहा है बेचारा, लेकिन क्या हो रहा है, एरर आ रहा है। ऐसी है ना भाई? देखिए मैं आपको एरर भी साथ साथ समझाता रहता हूँ ताकि हमें समझ भी आ रहा हूँ। जब मैंने ये अभी ये लोकल होस्ट पे चल रहा है, ठीक है भाई, मतलब लाइव सर्वर पे चल रहा है, और ये डायरेक्ट आपने फाइल को ओपन किया हुआ है। ऐसी है ना भैया? अब इस पे क्लिक करूंगा तो ये बोलेगा भाई ऑथ ऑपरेशन नॉट सपोर्ट इन दिस इन्वायरमेंट। जो अभी आपका इन्वायरमेंट है इसके ऊपर मैं इस चीज को सपोर्ट नहीं कर सकता।
हमने कहा चलो सही है भैया, हम आपका इन्वायरमेंट चेंज कर लेते हैं। तो हमने इसको किस पे लेके चले गए, गो लाइव पर। अब क्लिक कर रहे हैं तो अब वो एरर नहीं आ रहा, अब आ रहा है ऑथ स्लैश अनऑथराइज डोमेन। तो आपने क्या करना है, ये जो डोमेन यहाँ पे लगा हुआ है, ये जो डोमेन यहाँ पे लगा हुआ है, इसको यहाँ से कॉपी किया, कॉपी करके आप इधर आओगे अपने गूगल के अंदर और इधर जाके प्रोजेक्ट सेटिंग, और प्रोजेक्ट सेटिंग के अंदर एक मिनट, यहाँ पे हमारे पास अच्छा ऑथेंटिकेशन में जाएंगे, सेटिंग में जाएंगे। अच्छा आपने कहाँ पे जाना है, ऑथेंटिकेशन, याद रखिएगा ऑथेंटिकेशन। ऑथेंटिकेशन के अंदर सबके सब यूजर आ रहे हैं, इसकी सेटिंग में, इसमें बहुत सी सेटिंग है वरना आप फंस जाओगे। कौन सी सेटिंग की बात हो रही है, ऑथेंटिकेशन की सेटिंग में जाओगे, इसके अंदर एक ऑप्शन आ रहा होगा ऑथराइज डोमेन। यहां जाकर आपने क्या करना है, ऐड डोमेन कर देना। अब ये एरर दे रहा है तो जो बाद में कॉलन लगा हुआ ना ये वाला, इन सबको हटा देना है। सही है भाई, मतलब सिर्फ क्या लिखना है 127.0.0.1 और इसको हमने कर दिया ऐड। ऐड करने के बाद अब ये हमारे पास लिस्ट डाउन हो गया। अब हम यहाँ पे आते हैं और इधर आकर अब दोबारा से पेज पे रिफ्रेश करते हैं और अब क्लिक करते हैं तो अब आपके पास पॉपअप सही करके ओपन होगा और अब आपसे पूछेगा कि आपने कौन से अकाउंट से लॉगिन करना है। अब क्योंकि हमारे पास हमने क्या करना है, क्योंकि ताकि हमारे पास अपना ही अकाउंट लॉगिन हो तो हम यहाँ पर आए, क्योंकि किसी और का अकाउंट लॉगिन गूगल करना उसकी प्रॉपर्टी है बेचारे की, तो इसलिए हम अपना अकाउंट सेलेक्ट कर लेते हैं। ये हमने सेलेक्ट किया। हाँ हमसे पूछ रहा है कि आप कंटिन्यू करना चाहते हो, हमने कहा जी हाँ भाई कंटिन्यू बिल्कुल करना चाहते हैं। और हमारे कंसोल पर इसने एक हमारे को एक ऑब्जेक्ट दे दिया, वही ऑब्जेक्ट जिसमें हम पहले बात कर रहे थे। अब हम एक मिनट यहाँ पे आते हैं, यहाँ जाकर यूजर लिख लेते हैं ताकि डायरेक्ट आपके पास ही आ जाए। तो अब आपके पास ये आ गया और इसके अंदर हमारे पास .email, ये आपके पास सबका सब डेटा बिल्कुल शो करवाएगा। .email लिखोगे तो आपके पास जो भी आपका यूजर का ईमेल था वो आपके सामने आ जाएगा। ये आप देख रहे हो, ये उसका क्या आ गया, ईमेल आ गया। इसी तरह आप इसमें बहुत सी चीजें निकाल सकते हो। अगर आप यहाँ पे जाते हो, जैसे अच्छा एक चीज और, क्या आप यहाँ पर आओगे यूजर्स में जाओगे तो आप एक अकाउंट आया होगा जो कि क्या था, जो प्रोवाइडर कौन सा था उसका, गूगल का था। तो इसको अभी हमने दोबारा से डिलीट कर दिया ताकि ये फिर से आ जाए। और यहाँ पर आए, यहाँ पर आके आपने गूगल पे क्लिक किया तो अब आपके पास ये मल्टीपल डेटा आ रहा है। अच्छा अब इसमें अगर मुझे अभी के लिए उसकी इमेज भी चाहिए, सब कुछ चाहिए, मतलब मल्टीपल सबका सब डेटा चाहिए, तो इसके अंदर आपके पास एक प्रॉपर्टी है फोटो यूआरएल, इससे आप उसका फोटो भी निकाल सकते हो, मतलब उसकी जो पिक्चर होगी वो भी आप निकाल सकते हो, उसका ईमेल भी निकाल सकते हो, उसका डिस्प्ले नेम, मतलब जितना भी डेटा आपको गूगल से उसको चाहिए वो आप सबका सब निकाल सकते हो। जैसे मुझे उसका ईमेल चाहिए तो ईमेल की का नाम क्या है, ईमेल, तो मैंने यहाँ पे जाके लिख दिया .email भी दिखा दो भैया। उसके बाद अगर उसका फ़ोन नंबर है तो फ़ोन नंबर भी आप लिख सकते हो। अब यहाँ पर जाकर आपने बोला भाई तीसरी चीज़ क्या हमारे पास, फोटो यूआरएल हो गया, उसके बाद डिस्प्ले नेम उठा लेते हैं, ये हो जाए। पासवर्ड थोड़ी देगा पासवर्ड नहीं देगा भैया, पासवर्ड देगा तो फिर तो ये सिक्योरिटी बेस पे जो बेचारा आपकी वेबसाइट पे कोई लॉगिन करने नहीं आएगा, पासवर्ड नहीं देगा यार, वरना नहीं तो आप तो किसी का भी अकाउंट लॉगिन करके पासवर्ड निकाल लो, तो पासवर्ड नहीं देगा। तो आपके पास उसकी फोटो भी आ गई, उसका ईमेल एड्रेस भी आ गया, जो भी उसकी फोटो थी वो भी आ गई, उसका ईमेल एड्रेस भी आ गया और उसका डिस्प्ले नेम भी आ गया। सर वो तो आप निकाल सकते हो ना, वो तो आप जो चाहो सर। अब जब फ़ोन नंबर निकालना है तो आप यहाँ जाओ, इसके अंदर जितनी प्रॉपर्टीज है ना वन बाय वन सब कुछ निकाल सकते हो।
इसके अंदर ये है ना डॉट लगा के डॉट ईमेल, जैसे फ़ोन नंबर है डॉट फ़ोन नंबर, तो आप यहाँ जाके डॉट फ़ोन नंबर है तो आप फ़ोन नंबर निकाल सकते हो, क्योंकि ये उसके लिए। अच्छा, अब इस बंदे का फ़ोन नंबर स्टोर ही नहीं है तो वो क्या रिटर्न कर रहा है, नल। जिसका फ़ोन नंबर नहीं होगा वो रिटर्न होगा नल। सही है भैया। तो अब गूगल का पॉपअप लगाने के लिए आपने क्या किया, सबसे पहले तो गूगल, स्पेलिंग मिस्टेक होगी सर। अच्छा, गूगल में जाके आपने साइन अप वाला पॉपअप ओपन किया, पहला स्टेप ये था। सेकंड स्टेप आपने जो कोड उठाया वो रखा। तीसरा स्टेप इसको आपने लाइव पे चलाया। चौथा स्टेप आपने उसमें ऑथ का डोमेन डाल दिया और उसके बाद आपका गूगल का भी काम करना स्टार्ट हो गया। सही है भैया। तो अब इसको ट्राई करें कि हर एक के पास गूगल लॉगिन हो जाए। और अभी गूगल लॉगिन करते वक्त इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि आपकी कीज़ अपनी ही लगी हो, मेरी कीज़ ना लगी हो। अगर मेरी होगी तो मेरे पे अकाउंट आएगा, तो इसलिए आप अपने पास रखना चाहते हो तो आप सिर्फ वही। और ये सिंपल फंक्शन है, तो अब इस फंक्शन को ट्राई करें कि हमारे पास गूगल साइन इन भी हो जाए। तो ये मैंने एयरफोर्स शेयर पर रख दिया है और ये आप इजीली यहाँ से